डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ। अब लेसन के नाम से ही पता चल गया होगा कि हम लोग 12th क्लास का इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड। इसमें हम लोग थर्ड चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ पढ़ रहे हैं। आपको ऑलरेडी ऑथर के बारे में बता दिया है, पढ़ा दिया है। उसके बाद इस लेसन का समरी भी लिखवा दिया है और साथ ही साथ इस लेसन को लाइन बाय लाइन इसका हिंदी भी बता दिया है। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हैं और चैनल का लिंक तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा। आप उस प्लेलिस्ट पर जा कर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हमने 12th क्लास के पहला लेसन, दूसरा लेसन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और ये तीसरा लेसन हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग कंप्लीट द सेंटेंसेस देखेंगे और यहाँ पर हमने पहले ही लिख दिया समय बचाने के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार है कि डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, तो उसका आंसर होगा नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर का मामा है नानू काका, ये दिल्ली आ रहे हैं मिलने के लिए। किनसे? तो मनोहर मालगांवकर और उनके परिवार से मिलने के लिए। मनोहर मालगांवकर और उसके माँ और उसका परिवार दिल्ली में रह रहे हैं, उनके मामा जी मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो कौन आ रहे हैं मिलने के लिए नरेटर से? तो नानू काका आ रहे हैं। और ये नानू काका बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है इस कहानी में। आप जब इस कहानी को देखेंगे प्रीवियस वीडियो में तो आपको पता चलेगा कितना मजेदार कैरेक्टर है। ओके, सेकेंड बी नंबर है, द नरेटर वॉज डैश ऑन प्रोबेशन। जो लेखक है, ऑथर है, वो क्या है, उसका पोस्ट क्या है इस कहानी में, उसका किरदार क्या है, मतलब क्या है वो? तो वो एक अंडर सेक्रेटरी है बच्चों, अंडर सेक्रेटरी है ना। वो इस कहानी में है, दिल्ली में अंडर सेक्रेटरी के पोस्ट पर है, नॉर्थ ब्लॉक में। और सी नंबर क्वेश्चन, नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज। मैंने नानू काका जब आ रहे थे दिल्ली अपने भांजा के घर, तो कितने दिन के लिए आ रहे थे, कितना दिन उनको रुकना था? 2 और 3 डेज। ये बात उसकी माँ बताती है कि बेटा मामू आए रहलखुन, 2-3 दिन रुकत खुन यहाँ पर। अब डी नंबर, नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू डैश। नानू काका जो है वो दिल्ली क्यों आ रहे हैं? तो उनको एक मंत्री से मिलना है। किन से मिलना है? एक मंत्री महोदय से मिलना है, किसी एक मंत्री महोदय से मिलना है उनको, और इसीलिए वो दिल्ली आ रहे हैं। और दिल्ली आ रहे हैं तो भांजा के घर पहले आएंगे, उसके बाद में मंत्री से मिलने जाएंगे। और उनको मामू को पता है कि मेरा भांजा जो है वो सेक्रेटरी है, सचिव है, तो इसीलिए मंत्री से तो मिला ही देंगे, इसी भरोसे से वे आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन हमारा यहाँ पर हो जाएगा टू सी सम मिनिस्टर, यानी किसी मंत्री से मिलने आ रहे हैं। या आप लिख सकते हैं टू विजिट सम मिनिस्टर, टू मीट अ मिनिस्टर, कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। अगला है ई नंबर, डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकास विजिट। यहां पर एक चीज छूट गया है, विजिट। तो नानू काका के विजिट के लिए, मतलब ये कौन बताया कि नानू काका आ रहे हैं? ये किसने बताया नरेटर को? उसकी माताजी ने, हिज मदर, उसकी माताजी ने बताया। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट अ चरपाई फॉर हिमसेल्फ इन द बैक बरामदा बिकॉज, यानी अंडर सेक्रेटरी जो है उसको अपने घर के बरामदा में, घर के पीछे साइड बरामदा में अपना चरपाई यानी खटिया को लगाना पड़ा सोने के लिए। क्यों? क्योंकि है ना, बिकॉज नानू काका वाज शिफ्टेड इन हिज रूम, क्योंकि नानू काका आ गए थे, उनके मामा जी आ गए थे, तो उनको शिफ्ट कर दिया था भांजा जी के कमरे में। यानी नरेटर जो है उसके कमरे में नानू काका शिफ्ट हो गए सोने के लिए, तो बेचारा उसको चरपाई निकाल के बरामदे पे सोना पड़ा। 100 एकड़ की लॉबी है मेरे मामा की,
गांव के सरपंच हैं मेरे नाना जी, फॉर्च्यूनर ओडी रेंज रोवर। भांजा थोड़ा प्यार वाला फीलिंग लाना। ओके मामा। चांद वाला मुखड़ा लेके ना चलो बाजार में, पागल प्रेमी हो गए घायल तेरे प्यार में। फनी भांजा, फनी भांजा। दोस्तों ये मामा और भांजा वाला जो है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमेडी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना, अ पिंच ऑफ स्नफ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कहते हैं भांजा और मामा जी। ओके, अब देखेंगे बच्चों एक तो और छूटा हुआ था जी नंबर। जी नंबर में कहता है नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज डैश। मैंने नानू काका जो है वो ऑथर का यानी नरेटर का कौन है? तो आप जैसा कि जानते हैं कि नरेटर का वो मामा जी हैं। मामा बोले तो मैटरनल अंकल। अब है बच्चों B12 यानी कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। संक्षिप्त में इसका उत्तर देना है बच्चों। पहला क्वेश्चन, द न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब्ड हर सन एंड व्हाई वेर देयर रिस्पॉन्सेस सो डिफरेंट। बच्चों यहाँ कहने का क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि वो जो न्यूज़ था कि नानू काका आ रहे हैं, ये मम्मी ने ये न्यूज़ बताया बेटा को कि बेटा मामा जी आ रहे हैं यानी नानू काका जी आ रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ था ये मम्मी को बड़ा खुश कर देता है। ये न्यूज़ जो मम्मी को बड़ा खुशी है इस न्यूज़ को सुन के कि हाँ मेरा भाई आ रहा है आज। उस मम्मी का तो भाई आ रहा है तो वो बड़ा खुश है। अब तो आपको पता है कि कोई भी किसी भी महिला का भाई या भतीजा या उसके पिताजी अगर उसके ससुराल या उसके रेसिडेंस पे जाते हैं मिलने के लिए तो महिला, स्वाभाविक बात है कि महिला बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ भी वो खुश हो जाती है, लेकिन उसका बेटा इस न्यूज़ को सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मामा जी आएंगे तो मेरे कमरे में सोएंगे और हमको परेशानी हो जाएगी। अब भांजा को मामा से उतना इंटरेस्ट थोड़े है जितना कि माँ को अपने भाई से इंटरेस्ट है, भाई से प्रेम है। हालांकि प्रेम तो मामा को भी भांजा से रहता है, भांजा को भी मामा से रहता है, लेकिन वो खुशी जो माँ को मिलता है उसके भाई के आने पर वो भांजा को कहाँ मिलने वाला है। तो यही लिखा है बच्चों, हिज मदर वॉज हैप्पी बिकॉज हर ब्रदर वॉज कमिंग। उसकी माँ इसलिए खुश थी क्योंकि उसका भाई आने वाला था। एंड इट इज ट्रुथ, ये सच है, सच्चाई है, दैट अ वुमेन आर ऑलवेज वेरी लॉयल टू हर ओन फैमिली लाइक फादर मदर एंड ब्रदर। बच्चों ये सच बात है कि जो महिलाएं होती है वो अपने फैमिली के लिए यानी अपनी माँ पिता भाई भतीजा इन सारे लोगों के लिए बड़ा ही लॉयल होता है। मैंने उसके कोई भी महिला के नहरा वाला पक्ष से जो आता है ना, मायके के पक्ष से जो आते हैं उसके लिए बड़ा खुश रहते हैं। मायके के पक्ष से उसका भाई बहुत अच्छे हैं, उसकी बहन भी अच्छी, उसकी माँ भी अच्छे, पिताजी भी अच्छे, उनके नहरा वाले सारे लोग अच्छे, ससुराल वाले सारे गलत यही होता है, इट इज रियलिटी। तो भाई आ रहा है तो खुश तो होना ही है। जबकि अब कहते हैं मीनवाइल हर सन वाज डिस्टर्ब्ड बाय दैट न्यूज बिकॉज ही हैड टू शेयर हिज रूम विथ हिज मैटरनल अंकल। अब भांजा को इसलिए तकलीफ हो रहा है क्योंकि बेचारा को रूमवा शेयर करना पड़ जाएगा, उसको उसकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। देखिए भैया, जब एक औरत के भाई आवेलन ओकर ससुराल मिले खातिर तो वो कितना खुश होला और की गावेलन, सुनी रहुआ लोग ध्यान लगा के। अरे सातो नदिया पारावा से मोर भैया ऐलो रे नाना दी, मोर भैया ऐलो रे नाना दी। सातो नदिया पार से मोर भैया ऐलो रे नाना दी, मोर भैया ऐलो रे नाना दी। Okay, let's see the second question. Second question is this: Do you have a similar experience
ये आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है जब आपके घर कोई गेस्ट आता है, चाहे आपका मामा जी हो या कोई, तो आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है उससे, आप भी थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं? क्या आपके साथ भी सेम एक्सपीरियंस है, अनुभव है आपका भी ऐसा ही? तो यस, हाँ, लगभग सबके साथ ऐसा अनुभव होता है। इन सम केस आई हैव ऑल्सो द सिमिलर एक्सपीरियंस। हमेशा नहीं, लेकिन कुछ स्थिति में कुछ बार जो है ऐसा होता है जो कि किसी के आने से मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ, और मोस्टली डिस्टर्ब नहीं होता हूँ, लेकिन कुछ केस में होता हूँ। अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट बट इट वॉज ऑल अरेंज्ड क्वाइटली एमिकेबली। व्हाट अरेंजमेंट नानू काका इज रिफरिंग टू? बच्चों, यहाँ पर नानू काका जब आते हैं स्टेशन पे, ट्रेन से उतरते हैं, तो वो अपने भांजा से कहते कि मैंने थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकंड क्लास में ट्रैवल किया और ये सारा चीज़ मैंने मैनेज कर लिया बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, इमिकेबली, सौहार्दपूर्ण तरीके से मैंने मैनेज कर लिया, अरेंज कर लिया। तो यहाँ पर नानू काका जो है वो कौन से अरेंजमेंट की बात कर रहा है, किस प्रकार का अरेंजमेंट? तो बच्चों, अरेंजमेंट जो था, आप लोग भी देखिए कभी कभी बिना टिकट का, ऐसे तो बिना टिकट का यात्रा करना दंडनीय अपराध है, नहीं करना चाहिए, बट कभी कभी बाय चांस लोग बिना टिकट के यात्रा करने को मजबूर हो जाते हैं, और वैसी स्थिति में जब वो बिना टिकट के यात्रा करते हैं या फिर जनरल टिकट लेके स्लीपर क्लास में चले जाते हैं, तो ऐसे में टीटी जब आते हैं, टिकट कलेक्टर यानी टीसी जो रहते हैं, टिकट चेक करने के लिए आते हैं, और उस स्थिति में आपको भी अरेंजमेंट करना पड़ता है। और ये हर वो यात्री जिनके पास टिकट नहीं रहता है और टीटी के बीच ये अरेंजमेंट बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाता है अंडर द टेबल। अब इसको आप समझ सकते हैं कि वो अरेंजमेंट कैसे होता है, टीटी कैसे करते हैं। कुछ जो होते हैं टीटी लोग या टीसी लोग टाइट होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपने ड्यूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो वे अरेंजमेंट नहीं होने देते हैं और आपको दंड भी दिला देते हैं। लेकिन मोस्टली जो होते हैं वो अरेंजमेंट कर लेते हैं सौहार्दपूर्ण तरीके से। और तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, इट वॉज द अरेंजमेंट बिटवीन नानू काका एंड द टीसी। ये जो टिकट कलेक्टर थे, टीटी थे या टीसी जो भी बोलते हैं उसको, उनके और नानू काका के बीच का अरेंजमेंट था। एंड ऑन द ट्रेन, ये कहाँ हुआ? ट्रेन पे ये अरेंजमेंट हुआ। इट मोस्टली हैपेंस व्हेन द ट्रैवलर्स डोंट हैव द टिकट। और ये व्यवस्था, ये अरेंजमेंट प्रायः होता है, अधिकतर होता है जब कोई बिना टिकट का यात्रा करते हैं। तो यहाँ पर ये 3 प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको संक्षिप्त में समझाया बच्चों, और मैंने खाली स्थान को भी, फिल इन द ब्लैंक्स को भी कंप्लीट किया। और आगे भी जो B21 का है, ट्रू और फॉल्स, और फिर B22 का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये सारा मैं आगे कंप्लीट करूँगा।